हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहिए, खुश ही रहिए। अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं और पिछले 1-1.5 घंटे मेरी हालत पे मत जाइएगा। मैं थोड़ा सा फीवर था कल रात को और आज सुबह भी बहुत जल्दी उठकर हमारा रेयांश का एक अपॉइंटमेंट था, तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट में अभी भी मैं बैठा हुआ हूँ। और जब यहाँ बैठा हुआ था तो मैंने बहुत सारा थोड़ा फ़ोन लेके मैंने कुछ सर्फिंग की, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन पढ़ी, कुछ चीज़ें पढ़ रहा था। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली कि बिहार के पटना स्टेशन पे कुछ स्पेशल टाइप की मूवीज़ टेलीकास्ट हुई हैं और उसके बाद मतलब 3 मिनट की मूवी टेलीकास्ट हुई वहाँ पर। और अब एकदम लोगों में होड़ मची हुई है वहाँ पे जाने के लिए। भाई मैंने भी अप्लाई किया है वहाँ टीटी की जॉब या कोई भी जॉब चाहिए मुझे। और मेरे साथ में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी दे ऑल्सो वांट टू टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम पटना स्टेशन। तो पटना स्टेशन में वो मूवी, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग इसको गूगल पे देखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं करता जो आप अपनी फैमिली के साथ ना सुन सकें। बट आप लोग ये देख सकते हैं, ये बहुत ही फनी इंसिडेंट है। मतलब 1 सेकंड जब ये एक्चुअल में हुआ होगा पटना स्टेशन पे, इस टाइप की एक मूवी सडनली पब्लिक डोमेन पे चलने लगी और सारे टीवी और सारे जगहों पे वो एड की जगह वो फिल्म चलने लगी। तो इट वाज डेफिनेटली अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट, बट सिंस इट हैज़ हैपन तो अब उसके ऊपर थोड़ा सा मजाक किया जा सकता है। तो अभी एक ने मुझे एक मीम भेजा था कि ब्रेकिंग न्यूज़, धोनी इज रिटायरिंग फ्रॉम IPL एंड ही इज गोइंग टू रिज्यूम हिज जॉब फ्रॉम पटना स्टेशन एज TT। सो दैट वाज फन। दूसरा, फेसबुक पे मैं कुछ एक पेजेस देख रहा था, उसमें है कॉर्पोरेट मिरर। कॉर्पोरेट मिरर, अगर आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप लोग कॉर्पोरेट मिरर देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें ये इसका बैकग्राउंड देता हूँ मैं आप लोगों को। बेसिकली ये जो पेज है ये जब भी क्रिएट हुआ था आज से कुछ 7-8 साल पहले, तो ये जो है इन्फोसिस जो नारायण मूर्ति साहब की कंपनी, इन्फोसिस इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी। तो इन लोगों ने ये पेज बनाया था, एक कन्फेशन पेज। मतलब आप यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी हिडन होती है, आपके जो भी कन्फेशंस हैं आप वहाँ पे डाल सकते हैं। चाहे इट कुड बी ऑफिशियल कन्फेशंस, इट कुड बी योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग। तो कुछ एक कन्फेशन में पढ़ते बैठा हुआ था और आई वॉज स्टन्ड। आई मीन आई वॉज लाफिंग। जैसे एक मैंने पढ़ा था, एक कन्फेशन मैंने पढ़ा कि एक बंदा था, इन्फी में ही काम करता था और उसको अमेजोन से ऑफर आया और उसकी शादी हो गई थी इन्फी में काम करते हुए। और उसके बाद उसने अपनी वाइफ को बताया कि भाई अमेजोन से ऑफर आ गया है, अब अमेजोन ज्वाइन करने वाला हूँ। वाइफ, जैसे कि मैं छोटे शहर से हूँ, उसकी वाइफ भी छोटे शहर से थी और उसने अपने फादर को बताया, मतलब इस लड़के के ससुर को बताया। और ससुर जी तुरंत दौड़ते हुए बैंगलोर पहुंच गए बोलने के लिए, अरे यार तुम इंडिया की बेस्ट कंपनी इन्फोसिस छोड़ के अमेजोन जैसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो जो कि पार्सल डिलीवर करती हैं एंड ऑल। इट वाज लाइक फन। आई मीन वो उन्होंने बहुत इमोशनल किया कि ऐसा मत करो, एक पार्सल डिलीवर कंपनी वाली अमेजोन जैसी कंपनी, इन्फी जैसी कंपनी छोड़ के अमेजोन जैसी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो। और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किया। और वो जो भी वर्डिंग उन्होंने पूरा कन्फेशन लिखा है उन भाई साहब ने, बड़ा ही मज़ेदार है। मतलब एक्चुअली ये सोच होती है कि अगर आप बोल दो इंडिया में, मतलब मैं खुद छोटे शहर से आता हूँ, बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो जब तक मैं पूना नहीं पहुंचा था मेरे लिए भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी विप्रो और इन्फोसिस, यही सुना था और कुछ भी पता नहीं था। और ज़्यादातर के साथ ये होता है। एक कन्फेशन मैंने पढ़ा था कि उसमें बंदे ने मैनेजर से बहुत परेशान था। मैनेजर बहुत टैलेंटेड था लेकिन खुद कुछ काम नहीं करता था। तो पूरा टाइम वो बैठ के, जो सास होती है ना, जैसे सास सिर्फ बुराई करती होती है और बुरी चीज़ें हाईलाइट करती रहती है, अच्छी चीज़ों के ऊपर कुछ नहीं बोलती, उसके ऊपर था। एक कन्फेशन मैंने पढ़ा जिसमें कोई एक बंदा बोल रहा है कि वो अपने मैनेजर को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो क्या करता था, उसका जो टाइम होता था काम का, उस समय वो काम नहीं करता था। उसे काम के आवर्स ख़त्म होने के बाद सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वो ईमेल्स भेजता था, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत काम कर रहा है। एक कन्फेशन तो बहुत ही जोरदार था, अभी अभी पढ़ा मैंने वो। इनफैक्ट अगर आज आप लोग जाके देखेंगे तो कन्फेशन वो नज़र भी आएगा। वो कन्फेशन ऐसा था
कि लव मैरिज हुई, लड़का और लड़की का कन्फेशन था ये, और लड़की बोल रही कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही अनहाइजीनिक है, मतलब नाक साफ करता है, रुमाल वहीं छोड़ देता है, जो भी सामान लेता है वहीं छोड़ देता है, और जिस हाथ से खाना खाता है उसी हाथ से खाना उठाता भी है, मतलब खाना सर्व करता है। और ये बेसिकली जब मैं ये पढ़ रहा तभी मैं समझ गया था कि जो लड़की है वो 100% महाराष्ट्रियन है, क्योंकि महाराष्ट्रियन में खाना खाने का तरीका ऐसा होता है, आप जिस हाथ से खा रहे हो आप दूसरे हाथ से खाना लेते हो, जिस हाथ से आप खा रहे हो उस हाथ से आप खाना सर्व भी नहीं करते और आप लेते भी नहीं है। खरकटा और उष्टा का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो किसी दिन और उसके ऊपर बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कन्फेशन था, मतलब ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फनी होते हैं, कुछ टाइम ये बहुत सीरियस भी होते हैं, लेकिन जो भी कन्फेशन होते हैं ये सिर्फ 2 मिनट, अगर आप 2 मिनट के लिए कोई रिफ्रेशमेंट चाहते हैं दिन में, कि आप काम के स्ट्रेस से या आप किसी भी चीज़ की स्ट्रेस में, और आप अगर हंसना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, या एक छोटी सी स्माइल भी अगर आपको चाहिए, तो फेसबुक पे ये ज़रूर सर्च कीजिए कॉर्पोरेट मिरर, और इसमें आप इन्फोसिस के हो या ना हो आप भी अपना कन्फेशन डाल सकते हैं, और इट इज़ लाइक फन। मुझे बहुत पसंद आता है, मैं दिन में एक कन्फेशन ज़रूर रीड करता हूँ। इट्स इज जस्ट 2 मिनट्स रीड, 2 और 2.5 मिनट्स रीड, सो इट इज़ रियली नाइस। समटाइम्स बहुत सीरियस चीज़ें होती हैं वहाँ पर, कुछ लोगों की लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है मतलब कुछ लोग अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं अपनी लाइफ। सनरूफ में बंद कर देता हूँ, धूप आ रही और अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप लोग के समझ में आएगा कि लोग कैसे अपनी लाइफ को, मतलब कुछ लोग अपनी लाइफ को कितनी कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। लाइफ का मतलब है उसको सिंपल करने के लिए, और मैंने भी कुछ लोगों के साथ जब कॉर्पोरेट मिरर में पढ़ता हूँ तो कुछ लोगों के साथ मैंने ये चीज़ की है कि व्हाई आर यू मेकिंग लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड, मेक इट सिंपल। सो अभी जस्ट मैं बैठा हुआ था रेयांश का वेट करते हुए, रेयांश अभी अंदर है, तो मैंने सोचा आप लोग से मैं बात कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए। तो कॉर्पोरेट मिरर द नेम इज। और दूसरा, अगर आप लोग को पटना स्टेशन पे मेरे लिए कोई जॉब मिले प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं पटना स्टेशन पे इससे जॉब करना चाहता हूँ। आप लोग को ज्वाइन करना, आप लोग भी मेरे साथ आ सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू, बाय।